दोस्तों, आपने अभी तक कितनी भी वीडियो क्यों ना देख ली हो, लेकिन आज की वीडियो अगर आप देख और सुन लेते हैं तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी सोच और नजरिया इस वीडियो को सुनने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने से कम कामयाब व्यक्ति के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। ना तो वह उस व्यक्ति से सीधे से बात करते हैं और ना ही वे लोग उसकी इज्जत करते हैं। और एक इंसान ऐसा भी होता है जो कि कितना भी कामयाब क्यों ना हो, लेकिन अपने से छोटे व्यक्ति का वह सम्मान करता है। दोस्तों, यह सच्चाई है। अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। फिर कोई आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना करे, आप कितना भी मोटिवेशनल वाली वीडियो क्यों ना देख लें, लेकिन सच्चाई यही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कामयाब नहीं हैं, तो सब कुछ व्यर्थ सा नजर आता है। फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहां तक कि धीरे धीरे आगे चल करके आपके अपने ही लोग, जिसे आप अपना करीबी मान रहे थे, जिसे आप अपना समझ रहे थे कि मेरे बुरे वक्त में यह लोग मेरे काम आएंगे, सबसे पहले वही लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जब आपका बुरा वक्त आएगा, लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके अपने घर के माता पिता भी आपको ताने मारने लगेंगे। एक अमीर अपने घर में रसोई में जाने के लिए अलग चप्पल पहनता है, बाथरूम में जाने के लिए अलग चप्पल पहनता है और बिस्तर में जाने के लिए अलग चप्पल, लेकिन वहीं पर एक गरीब को ठीक से एक भी चप्पल नसीब नहीं होती है। 2-3 चप्पल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तपती दोपहर में वह धूप में पैदल चलता है, पैरों में कांटे भी छुप जाते हैं, खून भी बहता रहता है, फिर भी उसे अपने पेट भरने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। यह जिंदगी है जनाब। गरीबी बहुत सताती है। किसी के पास इतना खाना है कि उसे जबरदस्ती खिलाया जाता है तो भी वह नहीं खाता है, और जो बच जाता है वह फेंक देता है। लेकिन किसी के पास खाना ही नहीं है। कई बार उसे वह खाना अमीरों द्वारा फेंके गए उस खाने से ही अपना पेट भरना पड़ता है। वहां से वह खाने को मजबूर हो जाता है। मौसम की मार, प्रकृति की मार, सब कुछ गरीब ही जलता है। अमीर तो अपने लिए व्यवस्था कर लेता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जो कि किसी बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आगे चल करके वे लोग अपनी सोच के साथ अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल दिए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को किस तरीके से बदले, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको अपनी गरीबी मिटाने का। अब वक्त आ गया है आपको खुद को बदलने का, अपनी पुरानी चीजों को भूल करके उनसे निकलने का। दोस्तों, एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों को सुबह के समय उपदेश दे रहे थे। भिक्षु कह रहे थे कि मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम तुम सबको 6 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुम सब 21 दिनों तक लगातार उसका पालन करते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु कहते हैं कि खुद को बदलने का और अपनी जिंदगी को बदलने का पहला नियम है खुद पर विश्वास करना सीखो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब तक तुम सब खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक परमात्मा भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद पर विश्वास रखता है। ये प्रकृति, ये परमात्मा, सभी लोग तुम्हारी तभी मदद करेंगे जब पहले तुम खुद पर विश्वास करोगे। शिष्यों, जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो उसके अंदर से एक ऊर्जा जागृत होती है। वह ऊर्जा उससे कहती है कि हम ये काम कर सकते हैं, मेरे से यह काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका पूरा शरीर, आपका दिमाग उस ऊर्जा के हिसाब से कार्य करने लगता है। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जाओ उस पेड़ से आम के फल को तोड़ करके मेरे पास लाओ, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाएगा कि हाँ, मैं ऐसे जाऊंगा और उस आम के पेड़ पर लगे फल को तोड़ करके मैं लेकर चला आऊंगा। जो तुम्हारे अंदर विश्वास जगा देता है वही तुमसे यह काम करवाएगा। लेकिन अगर मैं यह बोलूं कि यहां से 50 किलोमीटर दूर पर जो आम का पेड़ है, वहां से उस आम के पेड़ पर लगे फल को तोड़ करके मेरे पास लाओ, तो कुछ लोग तो पहले से ही मन में हारा हुआ महसूस करने लगेंगे कि कौन जाएगा इतनी दूर, 50 किलोमीटर दूर आम तोड़ने कौन जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, मुझे ऐसे जाना है और उस पेड़ पर लगे आम के फल को तोड़ करके लाना है। यानी कि उनके दिमाग में पहले यह विचार नहीं आया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। उनके दिमाग में पहले यह विचार आया कि मैं किस तरीके से जाऊंगा और किस तरीके से उस आम के पेड़ पर लगे फल को तोड़ करके गुरुवर के पास लेकर आऊंगा। यानी जिस भी व्यक्ति में कोई भी काम करने से पहले उसके मन में नकारात्मक विचार आ जाए, समझ लेना कि उससे वह काम होने वाला नहीं है। हमें जब भी कोई काम करना है तो सबसे पहले हमें यही सोचना है कि हमें इस कार्य को कैसे करना है और हम उस कार्य को कैसे कर सकते हैं।
यानी कुछ काम को करने से पहले आपके दिमाग में उस काम को करने का विश्वास जागृत होता है। जब आपके अंदर विश्वास जागृत हो गया तब आप उस काम को जरूर कर पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो पहले खुद को जागृत करो, खुद के अंदर के विश्वास को जगाओ, खुद के अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ, आत्मविश्वास से भरो खुद को। तब तक खुद को आत्मविश्वास से भरो जब तक कि वह आत्मविश्वास की ऊर्जा आपके शरीर में बहने ना लगे। और जब आत्मविश्वास की ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में बहने लगेगी तो तुमसे वह कार्य जरूर पूरा हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शिष्यों, खुद को बदलने का दूसरा नियम है, समय का पाबंद हो जाओ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शिष्यों, ये बात तुम सब जानते होगे। तुमने देखा होगा कि जब धूप खिलती है तो सुबह पेड़ पौधे की पत्तियां खिलने लगती हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाने लगते हैं। चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। चिड़ियां अपने घोंसले से बाहर निकल जाती हैं और वह सब अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए दूर दूर तक विचरण करती रहती हैं। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह के समय भी सोते रहते हैं, समय पर उठ ही नहीं पाते। जब यह पशु पक्षी अपना काम समय पर करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो इंसान जितना ज्यादा आलसी होता है वह कभी भी खुद को बदल नहीं सकता। वह कभी भी खुद की जिंदगी को गरीबी से निकाल ही नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें समय के साथ चलना पड़ेगा। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि शिष्यों, खुद को बदलने का तीसरा नियम है, जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते रखो वह आपके बुरे वक्त में आपकी साथ देने वाले हों। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इंसान तरह तरह के लोगों से अपना परिचय बनाने में लगा रहता है। इससे कई बार होता है कि उसे धोखा भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जितने झूठ के रिश्ते होंगे धोखा आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। जब तक आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से असफल हुए, आपका बुरा वक्त आया, वहीं पर तो इन झूठे रिश्तों की पहचान होती है और यह झूठे रिश्ते आपसे उसी वक्त दूर हो जाएंगे। मन से तो यह झूठ के रिश्ते पहले ही दूर हो गए थे, लेकिन शरीर से भी यह दूर होने की कोशिश तभी करेंगे जब आपका बुरा वक्त आ जाएगा। जिस रिश्ते की नींव झूठ पर टिकी रहती है उस रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। इसीलिए शिष्यों, तुम सब बात करना सबसे, लेकिन गहरा रिश्ता कुछ ही लोगों से रखना जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे वक्त में साथ देने वाले हों, तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े हों, क्योंकि तुम्हारी वही मदद कर सकते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और इन लोगों की पहचान तभी होगी जब आपका बुरा वक्त आएगा। इसलिए जिंदगी में बुरा वक्त आना बहुत जरूरी होता है। बुरे वक्त में आपकी अपनों से पहचान होती है। अतः बहुत ज्यादा रिश्ता, बहुत ज्यादा दोस्त बनाने पर ध्यान मत देना। पहले खुद पर ध्यान दो। कुछ ही रिश्ते बनाओ, पर जो भी रिश्ते हों सब अच्छे हों, जो कि आपको हर पल सहारा देने वाले हों, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करते हैं। इसीलिए शिष्यों, हजारों दोस्त बनाने में, हजारों रिश्ते बनाने में अपना समय बर्बाद मत करना। इससे आपकी ऊर्जा घटने लगेगी। बौद्ध भिक्षु कहते कि शिष्यों, खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का चौथा नियम है, सब पर से ध्यान हटा करके खुद पर ध्यान लगाओ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने को सोचते हो तो तुम्हारे आसपास 10 से 15 लोग ऐसे मौजूद रहेंगे जो तुम्हारी टांग को खींचते रहेंगे, तुम्हें हमेशा पीछा करने की कोशिश करेंगे। तब तुम समझ जाना कि तुम दुनिया में कुछ अलग कर रहे हो जो कि तुम्हें आगे ले जाने वाला है। ऐसे में तुम कभी भी मायूस मत होना, हताश मत होना, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा इस काम में झोंक देना, क्योंकि जब तक कोई टोके ना कि इस काम को ऐसे करो, उस काम को वैसे करो, ऐसा करोगे तो नुकसान हो जाएगा, तब तक तुम मत समझना कि तुम कुछ कार्य कर रहे हो, क्योंकि जब तुम कुछ अलग करोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना जरूर शुरू कर देंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ खुद पर ध्यान दो। जब हम पूरी ऊर्जा के साथ खुद पर ध्यान देने के साथ साथ दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है, और जब हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाएंगे। और जब कोई इंसान पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लगता है तो उसे सफलता मिलने निश्चित है। इसलिए अगर आपको खुद को सफल बनाना है तो पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ, खुद पर ध्यान दो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, खुद को बेहतर बनाने का 5वां नियम है, खुद को कमजोर समझना बंद करो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शिष्यों,
तुम तब तक कमजोर हो जब तक कि तुम ये सोचते हो कि हम कमजोर हैं। उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। जिस दिन से तुम अपने दिमाग से यह कमजोरीपन निकाल करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे तब तक तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। वह कमजोरपन आपके दिमाग में बैठ गया है, तो पहले मजबूत बनने के लिए अपने दिमाग से कमजोरपन को निकालो, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा कमजोरपन का भाव आपको कभी भी कोई काम करने नहीं देगा। इसलिए खुद को कमजोर समझना बंद करो। इसलिए अगर तुम्हें खुद को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, तो तुम्हें सबसे पहले इसी बंधन को तोड़ना पड़ेगा। अगर कैदी जेल में बंद होता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि वह जेल में बंद है, लेकिन यह कमजोरीपन का भाव आपके दिमाग को पूरी तरह से बंद कर लिया है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी भी यह आपको कुछ आगे सोचने नहीं देगा, क्योंकि यह कमजोरीपन का भाव आपके दिमाग को पूरी तरह से अपनी जेल में बंद कर लिया है। इसलिए आपको हिम्मत जुटा करके इस कमजोरीपन वाले भाव को अपने दिमाग से निकालना होगा, इसके बंधन को तोड़ना होगा। और जिस दिन से तुम सब अपने दिमाग से निकाल दिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, हम भी कर सकते हैं, उसी दिन से तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी जिंदगी अब पहले से बदलने वाली है और बदल भी रही है, और तुम अब खुद को तरोताजा महसूस कर रहे हो, खुद को आजाद महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर सकारात्मक भाव और जोश भरे विचार पैदा होने लगे हैं। बौद्ध भिक्षुक कहते कि शिष्यों, खुद को बदलने का छठा नियम है, जो आपके अंदर की आग है उसे हर किसी को मत बताओ, उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कई बार हमने ने कुछ लोगों को देखा है कि वे हर समय सभी लोगों से कहते रहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, मैं ये कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा। ये सारी बातें दुनिया को बताते रहते हैं। इससे उनके अंदर की जो आग है, उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की जो आग लगी है, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब आपके अंदर की आग धीरे धीरे कम हो जाएगी तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आग को अपने अंदर जलने दो, उसे जगा के रखनी है। हर किसी को अपनी रणनीतियों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जो आपने सोचा है करने के लिए, वह किसी को मत बताओ। सपने पूरे करने हैं तो अपने अंदर की जो आग है उसे किसी को मत बताना। जितना आग लगेगी आपको अपने अंदर, उतना ही आप निरंतर मेहनत करते चले जाओगे। इससे आप सफलता के बहुत करीब पहुंच जाओगे और एक दिन आप सफल भी होंगे। इसलिए कभी भी अपने सपनों की आग किसी को मत बताना। उसे तब तक जला के रखना जब तक कि आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शिष्यों, ये 6 नियम आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो 6 नियम सबसे पहले अपने दिमाग में